दोस्तों नमस्कार, R3X न्यूज में आपका स्वागत है। और हम इस समय पहुंचे हैं ग्राम खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बागपत में। यहाँ पर प्रधान पद के इलेक्शन हुए थे अभी 1 महीना पहले के करीब, या शायद उससे पहले। और यहाँ पर प्रत्याशी जो थे हमारे सतेंद्र सिंह जी, वो प्रधान पद के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं। जनता ने उन्हें प्यार दे दिया है और वो जीत गए हैं। ये उनका पहला इलेक्शन है और पहले इलेक्शन में उन्होंने चौका मार दिया और अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ दिया। अब इसके पीछे उनका प्यार है या उन्होंने कोई विकास के कार्य या सामाजिक कार्य पहले से ऐसे कराए हैं जिसका फल सतेंद्र सिंह जी को मिला है। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप प्रधान पद का इलेक्शन जीत गए जी। ये आपका पहला इलेक्शन है सर जी। पहले ही आपने जीत लिया। हाँ जी। सर, इसके पीछे क्या वजह है? ईमानदार और सच्चे आदमी। ईमानदार और सच्चाई, उसका फल आपको मिल गया। इससे पहले गांव के लिए कोई सामाजिक कार्य किए, कोई विकास के कार्य किए? गाँव के लिए तो करते ही आ रहे हैं कई साल से करते आ रहे हैं। क्या कभी इच्छा थी कि प्रधान का पद का जो आपको है वो मिले, आप उसकी इलेक्शन लड़े, राजनीति में आए, या केवल विकास कार्यों के लिए? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए आए। सतेंद्र सिंह जी केवल समाज सेवा के लिए आए हैं, राजनीति से कोई लेन देना नहीं है, ना पद से कोई लेन देना नहीं। मैं ठीक कहूँ सर जी? अब जनता ने जब आपको चुन लिया है सर, अभी आपको क्या लग रहा है गांव में क्या कमियां हैं, विकास के कौन से काम होने चाहिए जिन्हें आप करना चाहेंगे? हम जो है विकास का कार्य करेंगे। गांव में बहुत सी खामियां हैं, उनको दूर करेंगे जी। जैसे हमारे गांव में शमशान नहीं है। अच्छा, शमशान नहीं है सर, ये आपके गांव में नहीं है। हम 250-300 गांव कवर कर चुके। मैं देख रहा हूँ कि 90% गाँव में, देखो मरते तो सभी है, सब जगह मरते हैं, लेकिन उस समझ में ये नहीं आ रहा शमशान कौन है तो कंडीशन बहुत खराब है। उन पर ध्यान अब तक के प्रधानों ने क्यों नहीं दिया? बड़ा अजीब सा विषय है। हाँ, ये अजीब विषय जी। तो वही कंडीशन इस गांव की भी है। इस गांव की वो कंडीशन है और रास्ते खराब है। रास्ते खराब है। सड़क नहीं। सबसे पहला तोहफा जो आप गांव वालों को देने जा रहे हैं वो क्या है? ये मेन सड़क हमारी पिछली। अच्छा, जो ये मेन सड़क है। हाँ, ये जैसे। अच्छा, ये आप ठीक कराएंगे? हाँ, उसके बाद तालाब वगैरह ठीक कराएंगे। इसके बाद तालाब का नंबर आएगा। सर, तालाब की क्या पोजीशन है? तालाब गाँव में बंद है, खत्म करो। बंद है, मिट्टी विट्टी भरी पड़ी है, तो पानी की निकासी कहाँ पर है सर? पानी की निकासी ऐसे ही है, गाँव ऊंचे पे है, कुछ खेत में चले जा, कुछ थोड़े बचे हुए हैं। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि कहीं एक जगह पानी जाए? हाँ जी। तो सर जी, आपके शासन काल में तालाब बनेगा? हाँ जी। उसका सौंदर्यकरण भी होगा। अब की बार तो पैसे दिए जा रहे हैं उसके सौंदर्यकरण के लिए। जी जी। तो ग्रामवासी आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक तालाब बनेगा यहाँ पर? हाँ जी। सभी ग्रामवासी उम्मीद कर सकते हैं सतेंद्र जी तालाब बनवाएंगे, उसकी बाउंड्री वॉल भी होगी, उसका सौंदर्यकरण भी होगा। सड़क की जो मेन समस्या है वो सबसे पहले दूर होगी। हाँ जी। जी। सफाई की, सफाई ठीक है, बात करेंगे सर। सफाई की क्या पोजीशन है गाँव में? सफाई की एक वॉल लगा हुआ है भंगी का। क्या जनसंख्या है गाँव की? हमारे गांव की जनसंख्या वोटिंग के हिसाब से है। वैसे कितनी जनसंख्या है सर? वो सफाई के साथ तो जनसंख्या देखी जाएगी ना। जनसंख्या तो वैसे होगी 13-14। अच्छा, तो अभी एक सफाई कर्मी है? हाँ जी, एक नई लेडीज भी है उसकी। सर, आते हैं वो लोग, करते हैं? आते हैं, लेकिन उसका एक रेड़ा टूटा हुआ है, वो पिछले प्रधान ने कभी नहीं बनवाया, तो अच्छा। हमने पैसे दे दिए। क्योंकि ये मैं पिछले गांव में समस्या देख रहा हूँ, ज़्यादातर गांव में सफाई कर्मी तो है। हाँ, लेकिन कभी 2 दिन में आ गया, कभी 10 दिन का, महीने भर नहीं आता है ना। आता तो वो रोजा, लेकिन उसके पास मजबूरी है, वो रेड़ा नहीं है, वो रेड़ा के पैसे दे दिए। आपके आने से समस्या दूर हो जाएगी ना उसकी अभी। हाँ। अब काम बदस्तूर रहेगा, अब तो फिट काम होंगे, सफाई चलती रहेगी पूरे 5 साल ना सर? 5 साल या अभी 6 महीने? अजी नहीं, 5 साल। 5 साल चलेगी बराबर। पूरे 5 साल सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और डेली सफाई होगी। शमशान की अभी बताई थी आपने प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन कब तक होगा, कैसे होगा? वो तो उनसे अधिकारियों से मिलने को पता चलेगा। अच्छा, फिर भी क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसका पैसा आ जाए तुरंत। वहाँ पर नल भी लगेगा? नल भी लगेगा, बैठने की सीट होगी? हाँ जी, सारी सुविधा, छतरी वगैरह लगेगी, और गांव से वहाँ तक जाने का रास्ता भी होगा। जी। गांव में अभी कितने सरकारी नल होंगे सर? सरकारी नल तो होंगे, मुझे लगे 10-11 करीब, लेकिन खराब पड़ी है सर। सारे खराब पड़े? कोई भी चालू तो उनका क्या फायदा है फिर? तो वो तो आप देखेंगे ना। अब चालू हो जाएंगे? चालू हो जाएंगे, चालू रहेंगे? चालू रहेंगे, हमारी योजना में तो चालू रहेंगे। सतेंद्र जी की योजना में सरकारी नल सारे ठीक होंगे। कहीं रीबोरिंग की जरूरत हुई तो रीबोरिंग भी होगा, और वो कंटिन्यू 5 साल तक तो चलेंगे, कम से कम इनके राज्य में तो चलेंगे।
आगे आने वाले 5 साल फिर होंगे, इन्हें मौका देंगे तो वो चलते रहेंगे, नहीं मौका देंगे तो भगवान भरोसे फिर क्या होगा। शिक्षा को लेकर सर क्या स्तर है गांव में? शिक्षा का डाउन है मामला। डाउन है। कितने स्कूल है? एक कहाँ तक है सर? कौन सी क्लास तक है? 5वीं तक है। कम से कम 12th तक तो होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर ना जाना पड़ेगा। तो आपके मैनिफेस्टो में है शामिल वो? शामिल है, बच्चों का क्रीड़ा स्थल भी है। अच्छा, काम तो बहुत है, जो काम बहुत है। पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। 12वीं तक कराने की चांस है उसके? हो जाएगा? नहीं होगा तो पैसा चाह, पैसा चाह कल करा ले। तो आपसे क्या उम्मीद करे गाँव वाले? उम्मीद हम कोशिश करेंगे अपने उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि वो 12वीं तक हो अधिकारियों से जाए। मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, 12वीं तक हो जाए। बच्चों का खेलने का भी हुआ है, मतलब जो अब तक नहीं हुआ उसे करना आप कराएंगे। जो अब तक नहीं हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं गांव वालों को चाहिए वो मिलेगी, ऐसा इनका कहना है हमारे प्रधान जी। और हमारे 2 गांव लगते हैं, एक ओटी भी है और एक शहर भी है। दोनों गांव में बराबर काम करने की इच्छा है। नहीं, ओक्टी भी आप ही में आता है? अच्छा, मतलब उनके प्रधान भी आप ही है? ओटी है हमारे जो हुआ। हाँ। अच्छा। तो ये दोनों ही ग्राम वासियों से कहना चाह रहे हैं कि जो भी गांव में कमी थी वो पूरी की जाएगी, और जो नहीं था अब तक वो भी होगा। खेल के मैदान की बात कर रहे थे सर। हाँ जी, डिमांड है आजकल के बच्चों की पूरी। इसकी तरफ आपका क्या कदम है? हमारा तो कदम ये है कि बनना चाहिए। बनना चाहिए। LMC है? LMC तो है, लेकिन वहाँ दबाई हुई है। दबाई हुई है, आप निकलवाएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे पूरी। कोशिश करेंगे आप। वहाँ पर खेल का मैदान होगा। हाँ जी, तो ये भाइयों को खुशखबरी हम दे दें। सब दे दो। देखिए, दोनों ग्राम वासियों के भाइयों को, हमारे नौजवान भाइयों को के लिए खुशखबरी है कि खेल का मैदान दिया जाएगा जो अब तक नहीं था। पूरा दृढ़ निश्चय है हमारे प्रधान जी का कि खेल का मैदान यहाँ के भाइयों को दिया जाएगा। आप स्पोर्ट्स में रहेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज़ है, खेल बहुत बड़ी चीज़ है। जब खेलते हैं तो तन फिट रहता है, तन फिट होगा तो मन भी फिट रहेगा। जी सर, पेंशन को लेकर? पेंशन जी, अभी कितनी पेंशन है? बहुत कम है। बहुत कम है। जिन लोगों की जरूरत है उनकी है नहीं, उनकी है नहीं, वैसे की है। ये कई जगह प्रॉब्लम है। अब आप आ गए हैं, आपके मुख्य है अब यहाँ गाँव के, अब सबकी समस्या दूर हो जाएगी। अब तो जी सब फिट हो जाएगा। सब फिट हो जाएगा। जो पेंशन के पात्र है, वृद्ध, विकलांग, विधवा जो भी है, वो आकर हमारे प्रधान जी से मिल सकते हैं। हाँ। सभी की पेंशन बनवाई जाएगी, और ये 5 साल जो अगले 5 साल है इसमें तो कम से कम मिलती रहेगी। और निसंकोच होकर मिले। निसंकोच होकर आप प्रधान जी के पास आइए। ये आप ही के लिए बने हैं, आप ही ने इन्हें चुना है। और दोस्तों, जिन्होंने नहीं चुना है ये उनके लिए भी है, उनके लिए भी बराबर है ना। उनके लिए भी वोट किसी को दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें गांव का काम करना है, गांव के हर ग्रामवासी के साथ ये खड़े हैं। ठीक है ना। बहुत से घरों में लेटरिन नहीं है, उनकी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन नहीं, उसका भी होगा। कुछ घर में छतें नहीं होती सर, गरीब। हाँ, घर भी है, ऐसे गरीब है जिनके लिए मकान चाहिए। जी, वो भी मिलेंगे। कोशिश करेंगे। अजी काम सारा मिलेगा हमारे यहाँ। जिनके घर नहीं है, घर है तो छत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, वो सभी भी इनके शासनकाल में पूरी की जाएगी। आपने सही प्रधान चुन लिया है। देखिए, ये कैमरे पर न्यूज के सामने बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि साल भर बाद फिर यही सवाल पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम ऐसे जवाब तो नहीं देंगे जिन्हें ये पूरे नहीं कर सके। इसका मतलब ये सभी बातें पूरी होंगी जो प्रधान जी कह रहे हैं। आप नहीं, पूरी करेंगे पूरी। जी, कोशिश रहेगी। जी सर। अब ना, जो आजकल के बच्चे हैं, हर गांव में, कई गांव में मैं देख चुका हूँ, ज़्यादातर गांव में लाइब्रेरी की डिमांड भी कर रहे हैं। क्या जी, वो भी यहाँ है नहीं, लेकिन वो जरूरी है बच्चों के। जरूरी है। आजकल जो आपके मैनिफेस्टो में है वो? हाँ जी, बनेगी जगह है उसके लिए? जगह निकल जाएगी, इतनी बड़ी होनी चाहती इसमें जगह बनेगी जगह। चलिए, वो भी बनेगी लाइब्रेरी। पंचायत घर, ग्राम पंचायत, वही पूछ रहा मैं। पंचायत घर नहीं है कोई से गाँव में नहीं है। तो अभी तक कैसे चल रहा था? अरे अभी तक तो मतलब सबसे पहला पंचायत घर तो सबसे पहले होना चाहिए। ग्राम भरोसे चल रहा था जी। देखिए, ग्राम पंचायत है ये, और पंचायत घर नहीं है, तो बड़ा हंसी का विषय है। ये होना चाहिए था। चलिए, अब हो जाएगा। हमारे सुंदर जी आ गए हैं।
सर आपने सभी बातों के लिए हाँ बोला है। हाँ जी। बाकी लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, ये वीडियो भी बन रहा ये भाई है, है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2 साल में शायद ये सभी काम पूरे हो जाएंगे। पूरे नहीं, कम से कम कुछ कामों का आगाज हो जाएगा। नहीं जी, गवर्नमेंट से मदद मिलो, पूरे कर देंगे। पूरे कर देंगे। हमें तो मदद की जरूरत है। काम सर पे बहुत अच्छी बात है, सड़कें भी हो जाएंगी, सब। शमशान भी हो जाएगा, खेल का मैदान है, लाइब्रेरी है सर, पानी है, निकासी हाँ है, जी, तालाब है, सब बढ़िया। ये सभी काम हो जाएंगे। देखिए अब सभी काम हो जाएंगे, गांव का नक्शा बदल जाएगा। हम ये चाहते हैं हमारे गांव में कोई खामियां ना रहे। क्या बात है जी, मदद की जरूरत है। एक बात कहना चाहता हूं मैं सभी गांव वालों से और प्रशासन से भी, जिस तक भी ये वीडियो जाएगी। हाँ जी। देखिए इस बार ज्यादातर प्रधान तरक्की करना चाहते हैं गांव की, देश की, लेकिन इसमें जनता का भी साथ चाहिए, गांव वालों का और प्रशासन का भी साथ चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज जितनी आपकी तरफ से हो सके वो पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि वरना देश पिछड़ता ही चल जाएगा। इसे बढ़ाना आपके हाथ में, अकेले प्रधान जी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, अकेले नहीं करेंगे। देखिए ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये गांव में रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सारा देश ही हमारा रिश्तेदार है। तो प्लीज प्रशासन भी इनकी हेल्प करे और गांव वाले भी इनके साथ खड़े हो तो सारे काम पूरे होंगे। अभी हमें इंतजार करना होगा इन चीज़ों का, ये कब तक होंगे, 6 महीने या साल भर बाद हम फिर एक बार आकर मिलेंगे। अगर हमारी कहीं भी नीड होती है हम भी इनके साथ खड़े, कहीं मीडिया की ज़रूरत है या किसी भी विषय में, हम जनता के साथ हैं। तो चलिए तब तक हमें इंतजार करना होगा जब तक ये काम शुरू होता है, इनका आगाज होता है और वो अंजाम तक पहुंचते हैं। हम फिर एक बार आपसे आकर मिलेंगे और तब तक मैं आपसे लूँगा इजाज़त। RCF न्यूज़ से मैं राज और कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। मेन गेट ये दोस्तों आप देख सकते हो कि सड़क की क्या हालत हो रही है। यहाँ के ग्राम वासियों को काफ़ी तकलीफ होती है। आप ये देख सकते हैं सड़क की हालत। यहाँ देख सकते हैं यहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है। बसें यहाँ की स्कूल की पलट चुकी है कई बार और बच्चों को भी काफ़ी नुकसान हो जाता है इस वजह से। पानी से आगे बढ़ा दिखा है। थोड़ा आगे चलो मैं शूट कर लेके आया। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे इतने गड्ढे हो रहे हैं कि अगर बारिश के टाइम पे यहाँ इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गांववासी यहाँ से निकल नहीं सकते, स्कूल के लिए बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए अभी भी यहाँ पे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, यहाँ से निकलने की स्थिति काफ़ी ख़राब है। मास्टर देखो ये सब और रास्ता जर्जर हो रहा, बिल्कुल खत्म हो रहा है, खत्म ही हो रहा। सर ये रास्ता कब से खराब है? कितने सालों से यही स्थिति है यहाँ की? ये तो करीब 10-12 साल से ऐसी है। तो सर यहाँ के जितने भी प्रधान रह चुके आगे अब तक मतलब उन्होंने कभी इसके लिए कदम नहीं उठाया? नहीं, जो पहले प्रधान थे उन्होंने बनवाया था ये। जी
तो सर ये कितने सालों से भी खराब है? ये 30-35 साल पहले तो बना था एक रूम जाके, जी। करीब 35 साल पहले, और 8-10 साल से ऐसे ही है। तो सर 8-10 साल से ये जो भी प्रधान रह चुके हैं उन्होंने ये कराना जरूरी नहीं समझा, या उन्होंने भाई ये कह लगे भाई ये तो उनके इसमें पास ही नहीं है, गवर्नमेंट का है ही नहीं रास्ता ये। तो सर अभी जो आपने प्रधान चुने अपने, आपको क्या उम्मीद लगती है कि वो ये करवाएंगे? भाई उसी उम्मीद पे चुने, तो आपको भरोसा है कि वो बिल्कुल करवाएंगे? भरोसा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ की सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ से निकलना बारिश के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है। और मैं सरकार से उम्मीद करूँगी कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए और प्रधानों का पूरा साथ दे वो, गांव का विकास बढ़िया तरीके से कराओ। क्योंकि योगी सरकार का नारा यही है कि गांव का विकास देश का विकास। तो मैं योगी सरकार से भी कहना चाहूँगी कि आप कृपया करके प्रधान जी गांव के सभी प्रधानों का साथ दें अच्छे से, जो वो गांव का विकास कर सके।